नमस्कार, जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जगत के गुरु यानी सारे जगत को अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने का मार्ग दिखाने वाले, संकेत देने वाले, प्रेरणा देने वाले श्री कृष्ण के चरणों में श्रीमद् भगवद गीता के साथ साथ आश्रय लेते हुए आज हम पढ़ रहे हैं सांख्य योग यानी दूसरा अध्याय जो है उसके 46वें श्लोक की तरफ। और आपके साथ में मैं ये बात याद कर लूं, कौन सी वाली बात, कि ये जो दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ है तो इसमें जब हमने प्रवेश किया तो अर्जुन की जो मनस्थिति थी उससे हम परिचित हैं ही हैं। और वो शोक विषाद ग्रस्त जो थे, उस पहले अध्याय के बाद दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हुए भी अर्जुन उसी मनस्थिति में रहे हैं। और जो दूसरा अध्याय है इसमें 72 श्लोक हैं, जिसमें से 4 से 8वां जो श्लोक है, इन पांचों श्लोकों में अपना प्रश्न, अपनी मनस्थिति स्पष्ट की है अर्जुन ने। और उसके बाद में 9वें और 10वें श्लोक में संजय बता रहे हैं कि अर्जुन का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं धृतराष्ट्र को कि अब वो इस अवस्था में है इत्यादि। और फिर वो बताते हैं संजय धृतराष्ट्र को कि अब हंसते हुए से ये वचन अर्जुन को कहे श्री कृष्ण ने। तो ये तो शोक में है, फ्रस्ट्रेटेड है और समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, लेकिन अर्जुन के प्रति संबोधन करते हुए श्री कृष्ण हंसते हुए से ये वचन कह रहे हैं, यानी उनकी जो मुस्कान है वो हमेशा बनी रहती है। और उसी मुस्कान को हम भी कैसे बनाए रखें और अपना जो कर्तव्य है उसका पालन भी करें, इसी का मुख्य रूप से ज्ञान हमको श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से मिलता है। तो 46वें श्लोक में क्या कहा उन्होंने, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रे गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो रिक्त सत्वस्तो निर्युग क्षेम आत्मवान। ये तो 45वां श्लोक हो गया जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और 46वां श्लोक है, यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो इसका सीधा सीधा जो शाब्दिक अनुवाद है वो कहता है, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। इस बात को लेते हुए एक एक शब्द के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, यावानर्थ यानी कि उसका जो अर्थ रह जाता है, या यूं कहें कि जितना प्रयोजन रह जाता है, किसमें, उदपाने। उदपाने यानी छोटा सा जलाशय। आप यूं समझ लीजिए कि छोटा सा तालाब है और बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर उस तालाब के स्थान पर आपको पूरा समुद्र मिल गया तो फिर उस छोटे से तालाब में वो जो छोटा सा जल का एक स्थल है उसमें आपको कितना प्रयोजन रह जाएगा। उसी प्रकार से क्या होता है, जिसने ब्रह्म को जान लिया, जो ब्राह्मण, ब्राह्मण शब्द का अर्थ जैसे हम पहले भी चर्चा करते रहे हैं, ये संबंध है कि जिसमें ब्रह्म की जिज्ञासा है। और जिसमें ब्रह्म की सच्ची जिज्ञासा है, जो ब्रह्म को जान लेता है, उसको पता लग जाता है कि जो कुछ है वो सब मेरे अंदर है। और ये उसको झूठ-मूठ पता नहीं लगता है, कहने के लिए पता नहीं लगता, आडंबर के लिए पता नहीं लगता है। उसकी अनुभूति में वो सत्य आ जाता है जो वस्तुतः वो है, जिसका संबंध आत्मवान होने के साथ में भी है, जिसका उल्लेख पूर्व में किया गया है। तो इसकी क्या आवश्यकता है कि जो पूरा जलाशय जैसे पता लग जाता है, उस प्रकार से जो ब्राह्मण बन जाता है, विजानता, वो उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसकी अनुभूति पा लेता है। तो जो सारा ज्ञान है वेदों में, वेद का अर्थ जानना, उस ज्ञान से भी परे का जो ज्ञान है, उससे भी अधिक जो आनंद है, जो कि सारे संसार के साम्राज्य को प्राप्त करने पर मिलता है, वो उसके लिए सुलभ हो जाता है। तो फिर उसको कहाँ आवश्यकता रहेगी छोटी छोटी बातों की।
हमारे गुरुजन कहते हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो सुख है ना वो स्वल्प में नहीं है। छोटा जो अगर आपने प्राप्त किया तो उसमें सुख नहीं है, फिर ये लगेगा कि और मिल जाए और मिल जाए। तो यहाँ बात कर रहे हैं अबंडेंस की। सो जो अबंडेंस को अटेन करने के लिए एक प्रेरक संदर्भ है, वो हमें प्राप्त हुआ है इस श्लोक के द्वारा। और उसका आधार लेते हुए इस पर थोड़ा और मनन और चिंतन करते हुए जब इसका हम रस प्राप्त करते हैं तो हमें ध्यान आता है कि जो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाता है वो बहुत नुकसान करता है। तो देखिए, ये वाला जो संतोष है और वो जो संतोषी सदा सुखी, उसमें थोड़ा अंतर है। जैसे चूहा जो है वो कुतर लेता है ना, तो वो अपना जो उसका प्राप्य है वो जल्दी प्राप्त कर रहे तो बाद में क्या करता है, वो नुकसान करता है। ये बात वहां से भी जुड़ जाती है कि जो कहते हैं भाई खाली दिमाग है वो शैतान का घर है। तो जो पूर्णता है वो खाली दिमाग से नहीं आने वाली है, और जो पूर्णता से लबालब भरा हुआ है उसको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बोर हो रहा हूँ, क्योंकि वो अपने आप में ही रमण करने की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमने संतोष अगर आगे बढ़ नहीं पा रहे, जैसे खट्टे अंगूर की तरह मान लिया, या आलस्य के कारण मान लिया कि भाई मैं तो संतुष्ट हो गया हूं, तो वो वाला जो है यावान अर्थ उद्पाने सर्वत्र संप्लुत के संदर्भ को लेते हुए जाएंगे तो वो प्रमाद के कारण जो संतोष प्राप्त हुआ है उसकी चर्चा श्रीमद् भगवद गीता नहीं करती है। उसके बारे में तब बात नहीं होती जब उसमें कहते हैं कि संतोषी सदा सुखी। ऐसा समझे कि ये जो पूरा श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश है वो एक प्रेरणा का सागर लहराता हुआ आ रहा है, और उसकी हर एक जो लहर है उसमें एक अनंतता है, उसमें एक पूर्णता है। और उनमें से कुछ कुछ लहरें ऐसी हैं जो हमने बहुत बार दोहराई हैं, बहुत बार सुनी है। तो अगला जो श्लोक आएगा जिसकी चर्चा हम करेंगे वो आपने बहुत सुना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो उस पर हम विस्तार से चर्चा कल करेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि जो अर्जुन है वो सीधे मन से बात कर रहा है, सरल मन से बात कर रहा है, पोले मन से बात कर रहा है, शुद्ध मन से बात कर रहा है, और सत्य और साहस को लेकर कार्य कर रहा है। एक छोटी सी कथा जो युधिष्ठिर के संदर्भ को लेते हुए है, उस तरफ बढ़ने से पहले जो शिक्षावल्ली में जब दीक्षांत समारोह में गुरु ने उपदेश दिया तो उन्होंने कहा सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलना है और धर्म का आचरण करना है। उसके आगे की बात फिर कभी लेते हुए जब अपने 5 विशेष शिष्य जो पांडव थे उनको गुरु बता रहे थे कि सदा सत्य बोलो, और बाद में पूछा कि भाई वो पाठ समझ में आ गया, तो सबने रट लिया था, कहते कि हाँ भी समझ में आ गया। युधिष्ठिर माने नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो समझ में नहीं आया। तो उनको 7 दिन लगे ये बात समझने में कि सदा सत्य बोलो। और सत्य क्या है ये समझना भी आसान नहीं होता है ना। कई बार अर्जुन के बारे में भी इस प्रकार से है कि उनको जब देखने की बात आई तो अर्जुन की आंख, उसकी चर्चा फिर कभी करते हुए सत्य के संबंध में ये गुरु कहते हैं कि जीवन का फैलाव होने के लिए सत्य और धर्म दोनों आवश्यक हैं। और बहुत संक्षेप में जो धर्म और सत्य के पारस्परिक संबंध की बात है वो इस श्लोक में आई है कि सत्यात् उत्पद्यते धर्मः, दयात् दानात् विवर्धते, क्षमया तिष्ठते धर्मः, क्रोधात् धर्मो विनश्यति। तो ये एक स्थायी रूप से जो आधारभूत जो मौलिक बात है कि धर्म की उत्पत्ति सत्य से होती है और दया और दान से धर्म बढ़ता है, और क्षमा के द्वारा वो बना रहता है, उस पर वो विराजमान होता है, और जब क्रोध आता है तो धर्म नष्ट हो जाता है। तो इसलिए भी शांत और धीर रहते हुए हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते हुए जब आज के संदर्भ को विराम दे रहे हैं तो पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करने के साथ आज एक श्लोक जो हमने लिया उसका पुनः स्मरण करें। यावान अर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु
ब्राह्मणस्य विजानतः, जब सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जब सूर्य निकल जाएगा, तो फिर दिए में कितना हमारा प्रयोजन रहेगा। वही वाली बात यहाँ पर आई है। और सूर्य यानी जो ज्ञान का आलोक है, वो श्रीमद् भगवद गीता के साथ बैठने से हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है, उदित हो जाता है। ऐसा हो, और जो सार्थक जीवन है, जो समृद्ध जीवन है, जो अबंडेंस के साथ संबंध रखता है, उसको लेते हुए हमारा जीवन आगे बढ़े, ऐसी प्रार्थना और कामना करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री कृष्ण।